प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज नया साल है। आज मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम में, उसके प्रकाश में, उसके विश्वास में दिन ब दिन जैसे सूरज मध्याह्न तक तेजोमय होता जाता है, वैसे ही आप बढ़ते जाए और परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। तो आज का मेरा विषय है, आज मैं जिस बात को बताना चाहती हूँ वो मेरा विषय है, प्लीज़ डू नॉट पिक फ्लावर्स। प्लीज़ डू नॉट पिक फ्लावर्स। कृपया फूलों को न तोड़ें। कृपया फूलों को न तोड़ें। तो मैं पिछले दिनों में मैंने एक मूवी देखा था, उसमें बहुत बड़ा खेत था फूलों का, जिसमें हर तरह के फूल थे, रंग बिरंगी हर तरह के फूल थे। और वो बहुत बड़े खेत के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था प्लीज़ डू नॉट पिक फ्लावर्स। तो फूलों को तोड़ना मना है, कृपया फूलों को न तोड़ें। तो ये जो फ्लावर्स है, जो फूल है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं इस पृथ्वी पर, हमारे लिए इन फूलों को उगाया है परमेश्वर ने। तो ये फूल है, उसके रंग इतने अच्छे होते हैं कि हम केमिकल से भी उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाते। जैसे फूलों के पास कलर्स है, वैसे हम उसको बना नहीं सकते। और यीशु मसीह भी कहता है कि सुलेमान भी अपने वैभव में इन फूलों की तरह एक सा भी नहीं पहन पाया था। तो परमेश्वर ने ये हमारे लिए बनाए हैं, जो हमें खुशबू देते हैं, जो हमें आनंद देते हैं, जो हमें हर तरह के कलर्स मालूम पड़ते हैं इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने इसे कितना सुंदर बनाया है। तो जैसे फूल है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे, हमारे आसपास बहुत सारे फूल हैं। हमारे जीवन में हमारे आसपास बहुत सारे फूल हैं, मतलब हमारे जीवन में हमारे परिवारजन जो हमें आनंद देते हैं, जो हमें खुशबू देते हैं, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के हमें सपोर्ट करते हैं हर बात में, दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो उसमें हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए वो एक कंफर्ट के समान है। जैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए कंफर्ट के समान है, वैसे ही जैसे घर में एक काम करता है, एक जॉब पे जाता है तो दूसरा घर का पूरा काम कर लेता है, तो एक दूसरे के क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस तरह से। तो हमारे इर्द गिर्द फूल है हमारा परिवारजन, हमारे बीवी बच्चे या हस्बैंड बच्चे, ये हमारा परिवार है। दूसरे जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं हमारे परिवारजन, वो भी हमारा परिवार ही है। तो मेरा दूसरा लड़का है, वो हर बार ऐसा है कि वो हर बार सेक्रीफाइस देना चाहता है, हर बात में सेक्रीफाइस देना चाहता है। तो अगर हम कुछ स्वीट्स लाए होंगे घर पे, तो मेरे दूसरे 2 बच्चों को बहुत पसंद है वो स्वीट्स, तो वो कहता है कि आप लोग खा लो, मुझे चलेगा, आप लोग खा लो, मुझे चलेगा। अगर हम कोई कपड़े लेने जाएंगे तो मुझे चलेगा, आप लोग ले लो, आप लोग ले लो। तो वो हर बात में क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। हर बात में वो सब कुछ दे देना ही चाहता है। एक बार कुछ पैसों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो अपने सेविंग्स में से उसका पर्स लाया और उसके पर्स में से सब पैसे मुझे दे दिए। और मुझे बोला कि मम्मी मैं पैसों का क्या करूँगा, आपके अगर काम आते हैं तो आप रख लो। तो इस तरह से वो हर बात में सेक्रीफाइस करना
जानता है, लेकिन मेरे हस्बैंड चिल्लाते, मेरे हस्बैंड बोलते कि अगर वो हर बार वो अपना अपना हिस्सा छोड़ देता है, हर बार दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका सब कुछ ले लो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका सब कुछ ले लो। वो हर बार कुछ ना कुछ देना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ ले लो, छीन लो, उसका खा लो, उसका सब वस्तुओं का उपयोग कर लो। ऐसा मत करो, ये ठीक बात नहीं है। तो जो हमारे आसपास फूल है उनको क्या करना है, हमें हमें आनंद लेना है, उनकी खुशबू, उसका सपोर्ट लेना है, लेकिन उसको पिक नहीं करना, उसको तोड़ नहीं देना है। तो अगर कोई हमें प्यार करता है, कोई हमें सपोर्ट करता है, कोई हमें कंफर्ट देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा ही तोड़ दो, उसको पूरा ही ले लो। तो मेरे हस्बैंड ये कहते थे। तो अब मेरे घर में, जब मैं इंडिया में थी तो मेरी काम वाली बाई आती थी, तो उसके लिए मैं घर के पूरे बर्तन निकाल के, छोटे बड़े जो भी थे ना, और ढेर कर देती उसके लिए। तो ऐसा काफ़ी दिनों तक चला। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तभी मुझे परमेश्वर का वचन याद आया कि मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, मैं बलिदान नहीं पर मैं दया चाहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए जब मैं खाना पकाती, कुछ हल्के बर्तन होते तो मैं खुद धो देती, पानी से निकल जाने वाले बर्तन होते तो मैं खुद देती थी, और उसके लिए कम करती उसको, जैसे बहुत सारे नहीं दे देती कि वो भी इंसान है, उस पर हमें दया करनी चाहिए। क्योंकि मैं कितने ही उपवास कर लूँ, कितनी ही प्रार्थनाएं कर लूँ, लेकिन जो मेरे घर में 1 घंटा हर रोज़ 1 घंटे के लिए आता है व्यक्ति, उसका मैं उस पर दया न रखूँ, उसका सम्मान न रखूँ, उसका वो न रखूँ, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस भाई को जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे प्रियजनों में से है, जिस भाई को देखा है पर तुम उससे प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं रखते, तो तुम अंधकार में हो, तुमने परमेश्वर को नहीं देखा है। तो परमेश्वर प्रकाश है। जब हम अंधकार में होते हैं तो हम प्रकाश को नहीं देख सकते। तो हमारे भाई जिसको देखा है उस पर प्रेम करना है, उस पर दया करनी है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे पाउल कहता है, ख्रिस्त यीशु में जो तुम्हें स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग मत करो। तो पाउल ने कहा क्या, तो परमेश्वर भी ऐसा ही है हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन हमें दिलासा देते हैं, परमेश्वर के वचन हमें आनंद देते हैं, परमेश्वर के वचन हमें कंफर्ट देते हैं। परमेश्वर का जो बलिदान है वो हमें क्या करता है, हमारे सब पापों को ढांप लेता है, वो हमारे लेखे में पाप लिखता नहीं है। तो पाउल कहता है कि क्या कृपा अधिक हो इसलिए क्या मैं पाप करता रहूं, क्या कृपा अधिक हो इसलिए पाप करता रहूं। तो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है उसका हम क्या दुरुपयोग करें, क्या हम पाप करते ही रहे। जो उसने हमारे लिए अपना समर्पण किया है, इतनी बेदर्दनाक मौत सही क्रूस पे, कोड़े खाए, तो क्या हम उसके बदले उसे ये देंगे, क्या हम पाप किया ही करेंगे कि कृपा अधिक हो। लेकिन ऐसा न हो, हम ऐसा न करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें। जैसा वह है वैसा हम भी करें। तो परमेश्वर से क्या करना है, पूरे मन से,
पूरी बुद्धि से, पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से प्रेम करना है। तो हम क्या करें? फूलों को न तोड़ें, कृपया फूलों को न तोड़ें। जो हमारे आसपास है उनका दुरुपयोग न करें। ख्रिस्त यीशु में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है उसका दुरुपयोग न करें, लेकिन हम उनसे प्यार करें। हम उनसे परमेश्वर कैसा है वैसा हम में से प्रकट होना चाहिए, तो हम उनसे प्यार करें। तो यही मैसेज देना मैं चाहती थी कि डू नॉट पिक फ्लावर्स, प्लीज़ डू नॉट पिक फ्लावर्स। कृपया फूलों को ना तोड़ें। तो हम अपने भाई के प्रेम में बने रहे जिसे हमने देखा है, तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। तो इस नए साल की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, और परमेश्वर के प्रकाश में आप हमेशा बने रहो, उसके प्रेम में आप हमेशा बने रहो, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू।